योग की पूर्णता पुस्तक से आज हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। योग, शरीर तथा मन का संयम। इससे पहले कि हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करें, एक बात है जिस पर मैं विचार कर रही थी। आप देखेंगे, हम जो भी क्लासेस में सुनते हैं, जरूरी नहीं है सारी चीजें जो भी हमें बताई जा रही है हम तुरंत उनका पालन कर पाए। लेकिन फिर भी मापदंड, स्टैंडर्ड्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए। तभी तो हम टाइम के साथ में उसको फ़ॉलो कर पाएँगे, धीरे-धीरे। तो कभी भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि जो भी चीज़ें बताई जा रही है, अरे! ये तो बहुत हार्ड है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगी। घबराना नहीं होता है, जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेजुअली उसे फ़ॉलो करना है। जैसे प्रसादम की महिमा हमने डिस्कस करी थी, तो उसमें अगर कोई भी पहली बार अगर सुने तो उसके लिए कितने रूल्स हो जाएँगे, अरे! इतना सब कुछ फ़ॉलो करना होता है। लेकिन स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, जैसे-जैसे हम ग्रेजुअली सबको फ़ॉलो करते हैं, बहुत ईज़ी हो जाता है, सहज हो जाता है। तो इस वजह से स्टैंडर्ड्स मालूम होने चाहिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। भगवत गीता में स्थान-स्थान पर कृष्ण अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा देते रहे, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा था तथा युद्ध करना उसका कर्तव्य था। यद्यपि कृष्ण छठे अध्याय में ध्यान योग पद्धति का वर्णन करते हैं, तथापि वह उस पर बल नहीं देते और ना ही अर्जुन को इसे अपना मार्ग बनाने को प्रेरित ही करते हैं। तो देखिए, जितनी भी योग पद्धतियां भगवान ने वर्णन सभी चीजों का किया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बाकी जो पद्धतियां हैं उस पर ज्यादा बल नहीं दिया। और देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी भी है, ना ही अर्जुन को इसे अपना मार्ग बनाने को प्रेरित ही करते हैं। अर्जुन को भी प्रेरित नहीं किया कि आप ये सब फॉलो करें। बट फिर भी स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं भगवान कि अगर डायरेक्टली कोई भक्ति नहीं कर पाता है, तो कम से कम बाकी सारी चीज़ें फॉलो करे, ताकि उसका प्यूरिफिकेशन हो। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि यह ध्यान विधि बहुत कठिन है। सुनाओ, यहाँ पर ये श्लोक है, हम इसको रिसाइट करने का प्रयास करेंगे। प्लीज रिसाइट आफ्टर मी। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं जलम्। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से ट्राई करिए। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं जलम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं फलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं जलम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वेरी नाइस। ठीक है। हे महाबाहो, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। ये अत्यंत है, अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यहाँ कृष्ण अभ्यास तथा वैराग्य पर बल देते हैं, किंतु वह वैराग्य क्या है? आज हमारे लिए किसी भी वस्तु का त्याग लगभग असंभव ही है, क्योंकि हम नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय सुखों के आदी हो चुके हैं। असंयत इंद्रिय भोग का जीवन जीते हुए भी हम योग की कक्षाओं में जाते हैं तथा सफलता की आशा करते हैं। बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल रियल चीज है ये, कि काफी सारी जो चीजें हैं उसमें इतना व्यक्ति एनग्रॉस्ड है कि अगर उसको कहा जाए कि आप इसको छोड़िए, तो उसके लिए वो बिल्कुल असंभव हो जाता है।
बिल्कुल रिलेटेबल है ये सारी चीज़ें। और अपना ठीक है, कुछ भी वो कर रहा है, कंट्रोल लाने के लिए वो काफ़ी सारी क्लासेस जॉइन करता है और एक्सपेक्ट करता है कि मैं सक्सेस होऊँगा। तो देखिए ये अच्छी है, ऐसी डिज़ायर होना कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ और मैं उसमें सक्सेस हूँ। कुछ का मतलब ये इंद्रिय समित संयमित की बात हो रही है। योग को समुचित से संपन्न करने में अनेकानेक विधि निषेध हैं और हम में से अधिकतर धूम्रपान करने की लत भी नहीं छोड़ सकते। ध्यान योग पद्धति पर अपने प्रवचन में कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि अधिक खाने वाले अथवा कम खाने वाले द्वारा योग नहीं किया जा सकता। स्वयं को भूखा रखने वाला ठीक प्रकार से योग नहीं कर सकता। हाँ, हाँ भाई, खाए बिना तो कहाँ भजन होता है। इस पर एक लाइन प्रभु जी बोलते हैं, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तो खाए बिना तो कहाँ से भजन होगा? तो ये तो लाइन बिल्कुल इससे रिलेट कर पा रहे हैं। स्वयं को भूखा रखने वाला ठीक प्रकार से योग नहीं कर सकता, इसलिए आराम से प्रसाद लेना चाहिए। नहीं, ना ही वह जो आवश्यकता से अधिक खाता हो। खाने की विधि संतुलित होनी चाहिए, केवल शरीर तथा आत्मा को साथ रखने में पर्याप्त। उसे जीभ के स्वाद हेतु नहीं होना चाहिए। इस पर परम पूज्य राधा स्वामी महाराज कहते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज, पेट कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। तो ये श्लोक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो इसका मतलब क्या होता है? दैट वन कैन नॉट बिकम गुरु हु हैज नो कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स। क्या क्या? वाचो वेगम, मतलब कुछ भी वो गड़बड़ चीजें बोलता रहता है। अर्ज ऑफ स्पीकिंग नॉनसेंस, कुछ भी बोलता रहता है, ऐसी बातें जिसका भगवान से कुछ संबंध ही नहीं है। वाचो वेगम ये हो गया। क्रोध वेगम, जिसका खुद का जो गुस्सा है, क्रोध है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मनसा वेगम, खुद के मन पे कंट्रोल नहीं है। उद्र वेगम, खुद के पेट पर कंट्रोल नहीं है, मतलब वही कि खाना चाहता है, बहुत सब सब कुछ बहुत सारी चीजें खाना चाहता है। तो पेट जो है वो इस तरह से बोलता है। समझिए, बहुत विनोद वाली चीज है वैसे तो, पर प्रैक्टिकल चीज है ये। प्रसाद जब सामने आता है, अच्छा प्रसाद, तो पेट बोलता है, तुमने वो श्लोक नहीं सुना? जीभ कहती है, चुप, हमको सिखा रहे हो, हमको सिखा रहे हो, हमको सिखाओगे अब? हमें सारे श्लोक पता है, खाओ चुपचाप। इज इट नॉट? होता है ऐसा। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जीभ को कंट्रोल करना वाकई में बहुत कठिन है। आप देखेंगे जब उसको कुछ रस मिलता है, तो उसकी आस्वादन करने की इच्छा और बढ़ जाती है। इस वजह से कहा जाता है कि सिंपल खाना खाना चाहिए। सिंपल मतलब उबला हुआ नहीं, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा फैंसी खाना भी अगर हम खाते हैं, तो फिर उसमें तृप्ति का अनुभव ना करके और वो टेस्टी लगता है तो बस खाए जाते हैं, जब तक मन ना भरे। या आप देखेंगे जैसे कुछ दाल-चावल है, दाल-चावल खा रहा है व्यक्ति, तो अब काफ़ी सारी इच्छाएँ आती है, थोड़ा अचार भी होता, तो मज़ा आ जाता, या थोड़ा ये भी होता, थोड़ा वो भी होता। ऐसे काफ़ी सारे वैराइटीज़ दिमाग में आती है। तो आप समझ रहे हैं जीभ को कंट्रोल करना वाक़ई में ही बहुत कठिन है। अन्य जो इंद्रिय हैं, उनको तो फिर भी हम कुछ भोग ना दें, तो काम चल जाता है, तो वो मान जाते हैं। पर जीभ पर अगर हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो वो और ज़्यादा भड़क जाती है। जीभ को अगर हम नहीं देते, तो वो और ज़्यादा हावी हो जाती है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैंने अनुभव की है, अभी भी चल रहा है ये स्ट्रगल, और ये पता नहीं है कब तक चलेगा। सच में बहुत मुश्किल है जीभ को कंट्रोल करना। इसीलिए आप देखेंगे भगवान ने
भगवान का जो प्रसाद है, उसे देकर जीव को संतुष्ट करना चाहिए। आप देखिए ना भगवान कितने दया दया करते हैं, अपना उच्चिष्ट भक्तों को देते हैं। तो कम से कम अगर हम सिर्फ प्रसाद ही खा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भोग नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी, सिर्फ प्रसाद खा रहे हैं। इधर-उधर मुँह नहीं मार रहे बकरी की तरह। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है वास्तव में, कोई छोटी चीज़ नहीं है, कि हम सिर्फ भगवान का प्रसाद ही पा रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे बोले कि कहीं पर गए थे कोई वो प्रवचन सुनने के लिए, तो वो बोले मुझे, "मैं सुनकर आई हूँ, तुलसी" मतलब आप देखेंगे अभी थोड़े दिन पहले ही चिंता जो हरिनाम चिंतामणि है उसका जो लास्ट टॉपिक था, उसमें रूल्स डिस्कस किए जा रहे थे, कि विग्रह पूजा के क्या-क्या रूल्स होते हैं। तो उसमें ही एक तुलसी से रिलेटेड भी टॉपिक था कि तुलसी को चबाया नहीं जाता। अब साइंस तो ऐसा कहती है, नेट पर भी ऐसा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसका अनुमोदन नहीं किया। क्योंकि तुलसी ज़्यादा तो नहीं चबाते, हम जितनी बार ऑफ़र करते हैं सिर्फ़ वही तो खाने में आती है, सो वी कैन च्यू। पहले भी ये चीज़ कहीं डिस्कस हुई थी तो ये बताई गई थी च्यू नहीं करना चाहिए बट वी कैन च्यू तुलसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो व्यक्ति कह रहे थे कि मैं सुनकर आई हूँ, तुलसी चबाने से अगर तुलसी चबाता है व्यक्ति, तो तुलसी चबाने से उसको अगला जीवन बकरी का मिलता है। तो समझना चाहिए कि अ, हाँ, वो कह रहे थे कि तुलसी का पत्ता चबाने से जो है अगला जीवन बकरी का मिलता है। तो फिर मैंने उनसे यही पूछा कि कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है? शास्त्र में तो नहीं है कहीं पर भी। फिर बाद में वो कुछ खा रहे थे, मटर वगैरह खा रहे थे, मटर भी यहाँ छिल रहे थे साइड में, यहाँ खाया भी जा रहा था। तो मैंने उन्हें कहा, "तुलसी का तो पता नहीं, पर अगर भगवान को बिना अर्पित करके खाओगे तो ज़रूर बकरी बन जाओगे।" और ये रियलिटी है। आप देखिए ना बकरी की तरह मुँह चलता रहता है बस, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। भोग की बात हो रही है, भगवान का प्रसाद इज़ नॉट सेंस ग्रैटिफिकेशन वो खाया जा सकता है। तो सोचिए ना अगर भगवान हमें प्रसाद नहीं देते, तो क्या गति होती हमारी? कितना बंधन में पड़ जाते हम। आप सोचिए ना व्यक्ति कमाता काहे को है? कुछ भी वो काम कर रहा है, अक्सर सुनाई देगा पेट पालने को। खाना ही तो मेन चीज़ है जिससे व्यक्ति अपना देह निर्वाह करता है। इज़ इट नॉट? खाने से ही तो जो ये शरीर है ये जीवित रहता है। ऑफ़ कोर्स बाकी भी कुछ चीज़ें हैं बट खाना इज़ मेन। खाना और पानी इज़ मेन। तो सोचिए कितने दयालु है कृष्ण। पता है कलयुग में बेचारे पत्ते खाकर तो नहीं रह सकते हैं। तो देखिए प्रसाद देते हैं और भगवान का प्रसाद इज़ नॉट सेंस ग्रैटिफिकेशन। बट आप देखेंगे उसमें भी अलग-अलग वैरायटी खाने की कितनी इच्छा होती है, कितनी चीज़ें खाने की इच्छा होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ़ फल खाकर ही भजन कर लेंगे। तो समझना चाहिए कि जीभ जो है उसको कंट्रोल करना आसान चीज़ नहीं है और जीभ अगर कंट्रोल नहीं है, तो बाकी जो इंद्रिय हैं, वो भी कंट्रोल में नहीं आती है। सारी इंद्रियों की को जो सप्लाई है, वो जीभ से ही प्राप्त होती है। तो सिर्फ़ प्रसाद पाने से ही धीरे-धीरे हमारी सारी जो इंद्रिय हैं, वो स्पिरिचुअलाइज़्ड हो जाती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है वास्तव में। जो भी भक्त सिर्फ़ प्रसाद ही पाता है, वो ही इस चीज़ को समझ सकता है। आप खुद देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें जो फ़ॉलो कर रहे हैं, वो एक-दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये वास्तव में एक विज्ञान है। हमारा जो मन है, उस पर आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कितनी अमेज़िंग बात है कि आप देखेंगे भगवान ने कितनी छूट दी हुई है। जो भी भोग लगाया जा सकता है,
वो बनाओ और भगवान को ऑफर करो। ये नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ इन चीजों का ही भोग लगाओ। आपको गुजराती पसंद है तो गुजराती बना के लगाइए, साउथ इंडियन पसंद है तो साउथ इंडियन बना के लगाइए। जो भी आपको पसंद है, कुछ भी वैरायटी, सब कुछ भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जो खिलाओगे खा लेंगे और खाकर हमें प्रसाद देते हैं, जिससे हमारी इंद्रिय संतुष्ट भी हो जाती है और शुद्ध तो होती ही है। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। खाने की विधि संतुलित होनी चाहिए, केवल शरीर तथा आत्मा को साथ रखने में पर्याप्त, उसे जीभ के स्वाद हेतु नहीं होना चाहिए। अब ये चीज तो फॉलो नहीं कर पा रहे, बट समझना चाहिए कि अगर भगवान का प्रसाद ही खा रहे हैं, पा रहे हैं, तो आप देखेंगे आगे जाकर सारी जो इंद्रिय है वो स्पिरिचुअलाइज्ड होती है। आप देखेंगे पूरा जो बॉडी है वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। जब स्वादिष्ट व्यंजन हमारे समक्ष आते हैं तो हम एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 तथा और भी अधिक व्यंजन खाने के आदी है। हमारी जीभ कभी भी संतुष्ट नहीं होती। इज इट नॉट? तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हम लोग इतने आदी हैं खाने पीने के, तो कहाँ से आप सोचिए ध्यान योग वगैरह कर पाएंगे। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे ही घर की बात है, पूछते हैं सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। मैंने कहा अरे क्या खाने पीने की बात करते रहते हैं आप, और कुछ बात नहीं है आपके पास। तो कहने लगे अरे भाई प्रसाद है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, कम से कम ये तो दिमाग में आ रहा है। तो आप देखेंगे भगवान का प्रसाद इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि खाने पीने के हम इतने आदी है, तो कहाँ से व्यक्ति भजन कर पाएगा। किंतु भारत में किसी योगी को दिन में मात्र एक बार एक चम्मच चावल खाते देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद देखिए, इस चीज को ट्राई करिएगा। 4-5 दिन तक आप सिर्फ सादा सा उबला हुआ खाइए, यू विल फील वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। करिएगा मत, सच में बहुत परेशानी हो जाएगी। अब देखेंगे खाने के साथ में व्यक्ति के इमोशंस जुड़े होते हैं, बिल्कुल वास्तव बात है ये। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, उसके सामने आप कुछ भी टेस्टी सा कुछ प्रसाद ले जाइए, तुरंत उसका मन खुश हो जाएगा। खाने के साथ में व्यक्ति के इमोशंस जुड़े होते हैं। कुछ लोग तो कहते हुए सुनाई पड़ते हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, खैर खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खाना चाहिए, यहीं पर ये बात कही जा रही है। अपना देह निर्वाह करने के लिए खाना चाहिए। बट अगर उतना भी ना हो, तो कम से कम भगवान का प्रसाद ही पाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी प्रभु जी का ही एक बात मुझे याद आ रहा है। तनिष्क प्रभु जी हैं, तो उन्होंने प्रभु जी को कहा कि आप सिर्फ फ्रूट्स पर रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो प्रभु जी ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन फ्रूट्स पर नहीं रह पाऊंगा। सो ये वास्तव में बहुत टफ होता है कि हम बिल्कुल सादा सा कुछ भी भोजन खाएं। तो इतना कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है, भगवान का प्रसाद आप सिर्फ पाइए, ये व्रत लीजिए। तो सोचिए कैसे करेगा, बताइए कोई ध्यान। इट इज वेरी डिफिकल्ट ये सारी चीजें फॉलो करना। प्रसादम इज रियली अ ग्रेट मर्सी, अगर आप इस पर विचार करें तो सिर्फ खा खा के व्यक्ति अपना उद्धार कर लेगा। न ही ध्यान योग पद्धति तब की जाती है जब व्यक्ति बहुत अधिक सोता हो अथवा अपर्याप्त सोता हो। तो देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखेंगे कभी हम सुबह जल्दी उठने का सोचते हैं कि आज तो सुबह जल्दी उठकर जप करेंगे, थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे नींद आने लगती है। होता है ऐसा। और जब भी डिस्टर्ब, कभी आप 2-3 बजने उठने का सोचा है आपने, तो नींद आने लगती है। रेगुलरली जो उठते हैं वो तो उसके अभ्यस्त हो जाते हैं।
तो ये चीज है। व्यक्ति बहुत अधिक सोता हो अथवा अपर्याप्त सोता हो, वो भी दिक्कत है। कृष्ण नहीं कहते कि स्वन परहित निद्रा भी होती है, स्वप्न रहित निद्रा भी होती है। हम जैसे ही सोते हैं हमें स्वप्न आते हैं, भले ही हम उन्हें याद ना रख पाए। गीता में कृष्ण चेतावनी देते हैं कि निद्रा में अधिक स्वप्न देखने वाला समुचित योग नहीं कर सकता। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके पीछे का रहस्य समझिए आप, देन वी विल स्टॉप हियर। आप देखेंगे जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है उसको अधिक नींद आती है। पहली बात, उसे अच्छे से नींद नहीं आती है। अच्छे से नींद नहीं आती है तो आप देखेंगे सपने ज्यादा आएंगे। सपने अधिक आएंगे तो उसके कारण उसको और अधिक सोना पड़ेगा। इस वजह से आप देखेंगे जो ज्यादा खाते हैं उनको सोना भी ज्यादा होता है, क्योंकि अच्छे से उनकी जल्दी नींद पूरी नहीं होती है। सात्विक मूवमेंट वाले तो बताते हैं कि अगर आपको बिना सपनों की नींद आ रही है, यू आर नॉट ड्रीमिंग वाइल यू आर स्लीपिंग, तो इसका मतलब समझिए कि आपकी जो हेल्थ है वो एकदम परफेक्ट है, अच्छी है आपकी हेल्थ, अगर आपको सोते वक्त सपने नहीं आते हैं तो। ऐसा होता भी है। व्हेन आई वाज फॉलोइंग सात्विक लाइफस्टाइल कंप्लीटली 100%, तो मेरी सिर्फ 4-5 घंटों में नींद पूरी हो जाती थी। अब जब से प्रसादम की महिमा पता लगी तो नहीं हो पाता है। देखिए इसका भी एक रीजन है। पहले व्हेन आई वाज फॉलोइंग सात्विक लाइफस्टाइल तो इजीली क्यों हो रहा था, क्योंकि बाकी जो इंद्रिय थी उस पर तो सहमत नहीं था ना। फिल्मी गाने सुन सुन रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन अब हमने सारी हमारी जो इंद्रिय हैं उनको एकदम स्टॉप कर दिया है। कहीं पर भोग विषयों में नहीं जाना है। इज इट नॉट? तो कम से कम कुछ तो चाहिए होता है ना इंद्रियों को, कि कहीं ना कहीं वो कुछ संतुष्टि प्राप्त करे। तो इसलिए अब जो जीभ है वो अच्छा खाने में संतुष्टि चाहती है। तो इसका कारण ये है। हाँ, तो आप ही आज ही ट्राई करिएगा इस चीज को। जमकर पास्ता बनाइएगा और उसको जमकर खाइएगा रात को। ऑफ कोर्स ऑफर करके खाना है, भोग नहीं खाना है। तो ऐसे जम के बढ़िया से नींद आएगी कि सुबह मंगला आरती भी नहीं खुलेगी। आप देखेंगे दिस रियली रियली हेल्प्स कि आप शाम को जल्दी ही लाइट डिनर करके फ्री हो जाइए। स्पेशली आप देखेंगे हमारा तो इतना शाम का इतना सुंदर टाइमिंग है। शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास। तो उससे पहले ही अपना डिनर खा पी के आप फ्री हो जाइए। कितना अमेजिंग है। उससे पहले ही डिनर करके अपने फ्री हो गए और आराम से क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद में सो जाइए। दिस इज व्हाट आई डू। और आप देखेंगे सुबह एकदम स्प्रिंग की तरह आप उठ जाएंगे झट से, बहुत एनर्जी के साथ में, अगर डेली नियमित रूप से इसको फॉलो करते हैं तो। क्योंकि जल्दी खाएंगे तो आप देखेंगे अच्छे से नींद आएगी और नींद भी पूरी हो जाएगी। तो सारी चीजें बहुत हेल्प करती है। जिस दिन भी रात को खा लिया तो पक्का सुबह प्रॉब्लम करेगा। देखिए इस विज्ञान को समझिए, हम अगर लेट खाना खाते हैं तो पेट में वो खाना पड़ा रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। इसी पर मुझे एक भक्त का याद आ रहा है। वो सारे दिन भर काम करते हैं, अपना जो भी उनका बिजनेस वगैरह है। रात को वो 8-9 बजे घर आते हैं और फिर आने के बाद में ऑलमोस्ट इस टाइम पर ही खाना खाते हैं, 9-10 बजे। इस वजह से उनके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल हो रहा है। कितनी बार लोग कहते हैं कि हम सुबह नहीं उठ पाते, नहीं उठ पाते, उसका यही कारण है कि 9-10 बजे खाते हैं और वो भी बहुत अच्छे से दबाकर। अब बताइए ना, अगर खाने-पीने का फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है खाने-पीने का, तो फिर व्हाय श्री भगवान उवाच हियर, भगवान ये सब क्यों कह रहे हैं? स्वयं भगवान ही तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे देह पर। लोग कहते हैं, अक्सर कहने को दिखते हैं, खाने-पीने पर रोक नहीं लगाना चाहिए।
जम के खाना चाहिए, खाने-पीने पे क्यों रोक लगाना है? इतना बढ़िया जीवन मिला है। हाँ, भजन करना है तो करिए, उसमें कुछ मनाही नहीं है, लगन से करना चाहिए भजन, बस। जब तक हैबिट्स ही गड़बड़ है, तो थिंग्स विल नॉट वर्क, थिंग्स कांट वर्क लाइक दैट। तो ये समझना चाहिए कि गीता में कृष्ण चेतावनी देते हैं कि निद्रा में अधिक स्वप्न देखने वाला समुचित योग नहीं कर सकता। इस पर देखिए, एक बात मुझे याद आ रही है, प्रभु जी बता रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। आप देखेंगे हमारे जीवन में जो कष्ट आने वाले होते हैं, बहुत ही मतलब कुछ भी बहुत संकट आने वाला होता है, उसको भगवान भक्त के सपने में देकर टाल देते हैं। कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। कभी आपको कुछ बुरा सपना आता है, तो इसका अर्थ ये है कि आगे वास्तविक जीवन में कुछ बहुत संकट आने वाला था, जिसको भगवान ने सपने सपने में देकर उसको टाल दिया। कितनी अमेजिंग चीज़ है वास्तव में ये। सो ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।